हरे कृष्णा। ये जो श्लोक बहुत सुंदर है। अभी तक हम लोग पढ़ते आए, समझते आए। दक्ष प्रजापति गलती क्या, तो भगवान सब देवी देवता ब्रह्मा जी के पास जाके प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा जी उन सबको लेके शिव जी के पास कैलाश जाते हैं, और कैलाश में शिव जी को समझाकर शिव जी पुनः यज्ञ करने के लिए आते हैं, तैयार होते हैं। आके जो जो खंडित हुआ था उनको सब ठीक करते हैं। दक्ष प्रजापति को बकरी का मुख लगाते हैं और बाकी सबका ठीक करते हैं, और अपना यज्ञ चालू होता है। यज्ञ तो जो जो दूषित किया होता है उसको ठीक करके दक्ष प्रजापति अपना जो चेतना को, अपना कैसे पहले एक दूषित चेतना था ना, उस चेतना को बदल के वो शुद्ध परिपक्व बने। जैसे जब शिव जी का दर्शन करता है, जो बकरे के चेहरे लगाने के बाद वो पहले बार शिव जी का दर्शन करता है, शिव जी का दर्शन करते ही उसका पूरा पूरा पहले जो उनका अंदर कलमश था, कलुषित था, वो सब नष्ट होके वो शुद्ध बन जाता। तो अपने इसका पाप कृत्य के बारे में उसको पश्चाताप हो जाता है। वो बहुत क्षमा मांगता है, शिव जी से क्षमा मांगता है, आपने मुझे बचा लिया करके क्षमा मांगते हैं। फिर वापस दोबारा यज्ञ चालू हो जाता है। यज्ञ में सब लोग मंत्र बोलते हैं, इधर बता रहे। जैसे विदुर जी ने कहा है, विदुर जैसे राजा दक्ष ने शुद्ध चित्त से यजुर्वेद के मंत्र सहित घी की आहुति डाली, वैसे ही भगवान विष्णु अपने आदि नारायण रूप में वहां प्रकट हो गए। इस शुद्ध मन से हम लोग जो भी क्रिया करते हैं, शुद्ध मन से हम लोग पूजा पाठ शुद्ध मन से करने से कैसे भगवान प्रकट होते दर्शन की। हम लोग अभी तक दक्ष प्रजापति के शिव जी से ईर्ष्या की थे, वो भाव गया। अभी दक्ष प्रजापति एकदम निर्मल चित्त वाला हो गया, और उसको यज्ञ से भगवान नारायण प्रकट हुए। अभी इस श्लोक में बताया, 19 में श्लोक बताया, भगवान गरुड़ा गरुड़ा हमेशा भगवान गरुड़ वाहन, ये सब हम लोग भजन में, कीर्तन में, वैष्णव गीत में सब एक गरुड़ वाहन कृष्ण, तो गरुड़ वाहन विष्णु, ऐसा हम लोग स्तुति करते हैं ना। गरुड़ इतने महान वैष्णव है, तो उनके पंख से सब वैदिक स्तोत्र उच्चारण होता है। पंख से, वो जब इतना बड़ा गरुड़, उसका दो इतने बड़े पंख, जब ये पंख ऊपर नीचे करता है तो उसके नमस्तुभ्यम नारायण, नमस्तुभ्यम विष्णु, इसे नमस्तुभ्यम, ऐसे वैदिक स्तुति उसके पंख से निकलते उसके। वैसे गरुड़ के कंधे के ऊपर भगवान आरूढ़ होकर दक्ष प्रजापति के यज्ञ स्थल में प्रकट होते। जब प्रकट होते ही उधर सब लोग खड़े, पहले सब थे ना, ब्रह्मा जी, देवी देवता सब थे। भगवान ऐसे देदीप्यमान, भगवान का चमकता हुआ जो रूप, भगवान का शरीर से जो तेज, देदीप्यमान तेज प्रकट हुआ, तो बाकी सभी का तेज घट गया। भगवान के सामने कोई नहीं। इधर बताते हैं श्लोक पर, आप लोग समझा सकते हैं। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण। उससे पहले भी कोई नहीं, उसके बाद में कोई नहीं, वही एक ही ईश्वर है। हा? और हम लोग ये भी देखते हैं, भगवान षड ऐश्वर्य से पूर्ण है। पराशर मुनि ने भगवान शब्द का विस्तार किया है। सबसे बलवान, रूपवान, धनवान, ये हम लोग षड ऐश्वर्य से पूर्ण है। भगवान के अंदर कोई किसी का कमी नहीं।
और उनका सुंदर रूप, उनका आंख, भगवान का आंख, भव्य, ओठ से जब ये भक्त लोग आदरम मधुरम करके, अधरम मधुरम करके सब उनकी भजन गाते हैं ना, मधुराधिपते अखिलम मधुरम करके, भगवान का हर अंग सुंदर है। हाँ, उसका कांति दिव्य है और उसका समान कोई नहीं है। भगवान का आंख इतना सुंदर है, भगवान का भव्य, हाँ, सिर्फ भ्रुकुटी हिलाने मात्र से सब प्रलय हो जाएगा। उनका आंख भी, एक बार उनका आंख कोई, उनका दृष्टि भगवान के आंखों के ऊपर गई तो पूरा भगवान से मीन ये हो जाता है, भगवान के लीला में ही प्रविष्ट हो जाता है। इसमें एक स्टोरी आता है धनुर्दास करके, वो रामानुजाचार्य के उस श्री संप्रदाय के, तो धनुर्दास बहुत अमीर था। उसका एक वेश्या स्त्री से बहुत आकृष्ट था। वो हमेशा वो वेश्या स्त्री को रंगनाथ का दर्शन करने को जाने का रहता है, और ये उसको लेके जाता है। ये वो धनुर्दास क्या करता है, उसको छाता पकड़ के, उसके ऊपर छाता पकड़ के पंखा ढेलता है, और वो उल्टा दिशा में उसको देखते 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 वो जाता है, और वो सीधा जाती है तो वो उल्टा एक तो ये करता है, उसके पीछे पीछे जाता है। एक बार क्या हुआ, रंगराज जी का प्रोसेशन जा रहा था, इतना जोर जार से प्रोसेशन जा रहा था, ढोल बजा रहे थे, कितना कीर्तन हो रहा था, इतने रथ सब सब बहुत लोग, इतना भीड़ से सब जा रहा था, उधर से जा रहा था। और ये धनुर्दास, उसको कुछ यही नहीं है, भान नहीं है, वो अपने वो प्रीतम उसके उसका ही देखते, उसको ही देखते जा रहा था। जो रामानुजाचार्य के जो भक्त रहते हैं उनको बहुत बुरा लगता है, वो जाके रामानुजाचार्य को बताते, ऐसे ऐसे एक आदमी है, रंगनाथ का दर्शन करने के लिए रोज आता है। तो रामानुजाचार्य बोलते ठीक है, उसको बुलाओ, मैंने बुला है, बोलो। फिर वो शिष्य जो लोग जाके, भक्त लोग जाके बोलते हैं उसको, धनदास को, आपको रामानुजाचार्य बुलाए। रामानुजाचार्य बुलाए तो गुरु है ना, वो बुलाए तो दूसरे दिन जाते और उनको प्रणाम करके खड़े होते, उनका पूछते। तो रामानुजाचार्य बोलते, इस हार्ड मास के स्त्री से क्यों तुम इतना आकृष्ट हो? उधर बाजू से आपको रंगनाथ का प्रोसेशन जा रहा था, रंगनाथ का ये अर्चा विग्रह को लेके जा रहे थे, तुम उस इसमें नहीं देख रहे हो, और इसको देखो, इस हार्ड मास का इस स्त्री में क्या तुम्हें इतना प्रेम है? तो वो बोलता है कि उसका आंख इतना सुंदर है, वो मीनाक्षी है, इतना सुंदर उसका आंख है, इतना सुंदर है, उसको आंख को देखे बिना मैं नहीं रह सकता करके वो बोलता है। तो अच्छा ठीक है, इससे भी सुंदर आंख दिखाए तो बोलता हाँ, मैं इससे भी सुंदर आंख देखे तो उसके पीछे जाएगा। तो दूसरे तो रामानुजाचार्य रंगनाथ जी से प्रार्थना करते, वो शुद्ध भक्त है रामानुजाचार्य, रंगनाथ जी से बात करते थे, रंगनाथ जी से प्रार्थना करते, हे रंगनाथ, आपका सौंदर्य, आपका सुंदर रूप इसको दिखा। तो सुंदर रूप को दिखाते तो रंगनाथ जी उसको अपना सुंदर रूप दिखाते, अपना इतना सुंदर रूप, और रूप को देखते ही वो धनुर्दास एकदम बेहोश हो जाता है, और वो उस औरत को छोड़ के पूरा अड़वार यानी रंगनाथ का सेवक बन जाते हैं रामानुजाचार्य आश्रय में। वो बड़ा शुद्ध भक्त बन जाता है। भगवान का सिर्फ एक आंख, ऐसे हम लोग देखते हैं ना, अलग 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 भजन में, सुंदर कुंडल नयन विशाला, गले सोहै वैजंती माला, या छवि की बलिहारी राधे, श्याम श्यामा श्याम। को एक सुंदर आंख का देखते ही सब लोग उनके भगवान के शरण में जाते। गोपियां रहने दो, ग्वाल बाल रहने दो, भक्त जो भगवान के शुद्ध भक्त है, वो सभी इतने
इतने भगवान के सौंदर्य से आकृष्ट हो जाते हम लोग। मंदिर में जाते हैं और प्रभुपाद जी की कृपा से, प्रभुपाद जी ने हमारे ऊपर इतना कृपा किया, हमेशा भगवान को इतने सुंदर ढंग से अलंकार करते भक्त लोग। क्या अलंकार रहता है, पगड़ी, उनका मुकुट, उनका ये कुंडल, ये इतने सुंदर, वो देखते 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 उधर से नजर हटाने को ही मन नहीं आता, उधर ही खड़े रहे खड़े रहे खड़े। पर हम लोग वो शुद्ध भक्त लोग किस भाव से भगवान का रूप को आस्वादन करते हैं, मगर हम लोग भौतिकवादी लोग उतना आकर्षण नहीं, क्योंकि हमारे बीच में थोड़ा गैप है। क्यों? क्योंकि हम लोग भौतिक संसार में फंसे हुए हैं, हम लोग काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य में, इसके लिए हम लोग जो शुद्ध भक्त जिस तरह भगवान का सुंदर रूप का आस्वादन करते हुए, इससे हम लोग आस्वादन नहीं कर सकते। अगर इधर हम लोग प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके, भगवान का सेवा करके हम लोग थोड़ा 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 भगवान को समझ सकते। इधर भगवान का आंख, भगवान का बाल, उनका लिए बाल तो भौरों के रूप में वर्णन किया है, और कान में कुंडल, कान का कुंडल हमेशा स्पेशल अट्रैक्शन। भगवान का कान में कैसा कुंडल रहता है, दामोदर अष्टकम में भी हम लोग उधर नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले प्रजमान, लसत कुंडल उनका हिलता डुलता हुआ कुंडल, कभी मत्स्य का, कभी अलग 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 प्रकार का कुंडल डाल के उनका हमेशा उनका गाल को चूमते रहता है। तो एक विशिष्ट है भगवान का कुंडल का, एक इसमें भी मैं सुनी थी। भगवान का कुंडल से इतना आकृष्ट हो जाते हैं भक्त लोग, हमेशा वो हिलते डुलते रहते हैं, मत्स्याकार रहते हैं, कभी इसका अलग 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 आकार का कुंडल रहते हैं। और हमारे इधर कन्नड़ में एक भजन आता है, हरि कुणिदा नम हरि कुणिदा, हरि कुणिदा नम हरि कुणिदा, अकलंक चरितने मकर कुंडल धारने सकल पालिप हरि कुणिदा। मकर कुंडल धारण किया है और सभी को आकर्षित करने वाला हरि नाच रहा है, हरि नाच रहा है करके वो एक भजन में था। सभी हम लोग भाषा में हम लोग देखते ना, मराठी में रहने दो, इसे मराठी में भाई बोलते ना, उभे ध्यान, उभे विटेवरी करके हम लोग ध्यान करते भगवान विठल का ध्यान, ब्रिक के ऊपर खड़ा हुआ विठल का हम लोग ध्यान, ऐसे अलग 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 भक्तों का स्तुति में हम लोग भगवान का सुंदर आंख कुंडल इसका वर्णन देते हैं। और ब्रह्म संहिता में भी भगवान का सौंदर्य के बारे में कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा, ये कामदेव के पीछे सब लोग मरते हैं, फिर ये करोड़ों करोड़ों कामदेव को भी पीछा करने वाले, इतने सौंदर्य भगवान का सौंदर्य। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा, कंदर्प करोड़ों करोड़ों कंदर्पों का भी वो उनके आगे फीके हो जाते, इतना सुंदर सौंदर्य भगवान का सौंदर्य के बारे में वर्णन है। और इधर इस श्लोक में प्रभुपाद जी भक्त वत्सल, भक्तों की रक्षा करते गए 3 बार भक्तों की रक्षा के बारे में बताया। भगवान का सौंदर्य तो हमेशा हमेशा हम लोग उनका बढ़ते बढ़ते जाता है। इधर ये भी बता रहे उनका सुबह का सूर्य, ऐसे कभी भगवान ने उनको दर्शन दिया सुबह के समय, सूर्योदय के टाइम, सूर्योदय के टाइम में कैसा रहता है वो वातावरण, एकदम शांत वातावरण, और भगवान कैसे दिख रहे उधर, उनका पीतांबर चमक रहा है, उनका हार कुंडल सब लाल कलर से कैसे सूर्य का किरण के समान, वो भी उसके ऊपर किरण, सूर्य का किरण गिरते, वो भी आभूषण चमक रहा है। ये सब इधर वर्णन हम लोग अभी पढ़े, भगवान का आभूषण का वर्णन ये सब हम लोग देख रहे हैं। हमेशा भगवान अलंकार प्रिय, हमेशा भगवान को अलंकार, हम लोग गोपियां कितने सुंदर सजाते थे और ग्वाल बाल कैसे
भगवान को पगड़ी में सब बाल लगा के उनको श्रृंगार करते हैं। हम लोग 10वें स्कंद में जाएंगे तो हम लोग उसको भगवान का श्रृंगार पे कर उनका हम लोग देख सकते हैं। अभी इधर हम लोग भक्त वत्सल भगवान किस तरह भक्तों की रक्षा करते हैं ये हम लोग देख सकते हैं। जब भी कंस का वध हुआ, मतलब कंस का वध हुआ, तो हमेशा भगवान अपने भक्तों को बारे में सोचते रहते। तो कंस का वध करते तुरंत भगवान ने कृष्ण ने अक्रूर को बोला, चाचा आप इधर जाइए, हस्तिनापुर जाइए, पांडवों का कैसा स्थिति है आप जरा देखिए। पांडव अरे भक्त वत्सल है, हर एक के अंदर भगवान स्थित है और हर एक के मन का इच्छा को जानते। जो भगवान के शरणागत भक्त है उनको कभी नहीं छोड़ते, जो हमेशा उनकी रक्षा करते। तो इसमें भी हम लोग भागवतम में भी पढ़े हम लोग पिछले श्लोक में, साधु नाम मम हृदय, साधु लोग मेरे हृदय में, अर्थात मेरे हृदय में साधु लोग, साधु शुद्ध भक्त भगवान दोनों एक दूसरे में ऐसे लीन रहते, उनका दूसरा किसी का परवाह नहीं। शुद्ध भक्त हमेशा 24 घंटे भगवान की सेवा में, भगवान में इस श्रृंगार में पूरा दिन लगे रहते हैं। ऐसे हम लोग प्रभुपाद जी का एक ये है ना, ये सब है, हमेशा भगवान को याद रखना, कभी बोलेगा रिमेम्बर कृष्णा नॉट फॉरगेट कृष्णा, हमेशा भगवान को याद रखना, कभी भूलने का। तो इसका मतलब क्या है, हमेशा हम लोग को याद रखने का, इस तो कभी भूलना नहीं। दोनों देखे तो एक ही जैसा है, पर इसका मतलब क्या है कोई बता सकते हैं? हमेशा भगवान को याद रखने का, कभी भूलने का नहीं। जैसा माता जी हम वो भगवत गीता का जो 10th चैप्टर है भगवान के ऐश्वर्य है, तो हर चीज में अगर हम भगवान को देखते हैं कि भगवान से ही ये मिलता है वो मिलता है सब कुछ, तो हम भगवान को सब टाइम याद कर सकते हैं, जैसा मुझे लगता और भूलना, है। या फिर जब हम ये याद करते हैं तो हम भूल नहीं सकते। हाँ इधर प्रभुपाद जी बताए हम लोग को ऐसे सेवा का, विश्वराज चक्रवर्ती और सब कॉम्प्लीमेंट्री में बता रहे, ऐसे हम लोग का जीवन ऐसे ये करना चाहिए, सतत हम लोग को भगवान का याद है। सुबह उठते जप कर रहे जिनका, भगवान का श्रृंगार करना, भोग लगाना, आरती करना, और भागवतम श्रवण, सब भक्तों के संग में रहना, भगवान के लिए जो फूल फल लेके आना, ये जो हम लोग जो करते हैं, हमारा कर्म कर रहे हैं, उसमें पूरा पूरा हम लोग भगवान के लिए ही कर रहे हैं। सर इसके लिए सतत हम लोग भगवान का याद करें। सत्संग में भी हम लोग सुबह में भी झूमे रहते, शाम को भी रहते, हमारा चैंटिंग पढ़ना और भगवान का अर्चा विग्रह का सेवा करना, ये जो कंटिन्यूस हमारा जो कार्य है वो भगवान के लिए ही करना चाहिए। और भूलना नहीं है रे, असत्संग हम लोग इसमें उपदेशामृत में पढ़े है ना, हम लोग जब भी असत्संग में जाते हैं तो भूल जाते हैं। ऐसे 4 नियमों का पालन करने में त्रुटि होना, भगवान को भोग लगाए बिना खाना, सत्संग में नहीं जाएंगे, पढ़ेंगे नहीं, इस सब जो है वो नहीं करना चाहिए। हमेशा हम लोग को भगवान रिमेम्बर, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट, ऐसे काम ही नहीं करना चाहिए हम लोग को। जो प्रभुपाद जी ने हम लोग जो नियम दिया है, हमारे गुरु महाराज ने जो हम लोग को आज्ञा किए, उसी के अनुसार हम लोग को चलना है, कभी भी भूलना नहीं। इधर भगवान कृष्ण कंस का वध करने के बाद अक्रूर जी को हस्तिनापुर भेजते। हस्तिनापुर में अक्रूर को देखते ही कुंती महारानी बहुत रोती है ना, उनको इतना ऐसा कौरवों ने इतना हालत कर दिया, उन लोग को बहुत रोती है, बहुत रोती है। जब भी बोलती है उन लोगों ने क्या क्या किया, क्या क्या किया करके, तभी भगवान आते हैं, भगवान आके उनको समाधान करते हैं। तो जब भी वो उनको सब
राज कारभार संभाल के, महाभारत का युद्ध होता है, राज कारभार सब उनको युधिष्ठिर महाराज को राजा बना के वो रथ के पे बैठ के निकलने वाले रहते, द्वारका निकलने वाले, तभी कुंती महारानी स्तुति करती है, हाँ? आपकी कृपा से ही हम लोग जीते हैं। आप हमें किस तरह विषान्न महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत सभाय वनवास कृच्छत मृदे मृदे अनेक महारथा ससो द्रोण्यस्य चास्मा हरे विरक्षित, हाँ? कितने भयंकर कष्ट, हाँ? विष खिलाया, भीम को विष खिलाया, लाक्षागृह में जाकर जलाने का एक किया, लाक्षा विषान्न मांगने पुरुषार्थ दर्शन, जंगल में गए तो बकासुर हिडम्बा ऐसा राक्षसों का तकलीफ, असत सभाए यानी असत लोग, यानी ये जो दुर्योधन का जो दुष्ट लोगों की सभा में जो द्रौपदी का अपमान किया, असत सभा या वनवास कृच्छित, वनवास में भी भेजा, उधर भी कितना कष्ट हुआ। मृदे मृदे अनेक महारथ, अनेक अनेक अतिरथी उनकी द्वारा हम लोग को कितना कष्ट हुआ। सब हर वक्त आप हमारे साथ रहे। अभी द्रोणास्त्र चास्मा हबेरे, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में परीक्षित को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा। इस वक्त भी आप उत्तरा के गर्भ में जाके परीक्षित के रक्षा कर, इतने आप कृपालु है, दयालु है। आपकी कृपा के बिना हम लोग नहीं रह सकते, आपके बिना। आप इसके लिए हमें कष्ट देते रहो। कुंती महारानी अकेले कष्ट को मांगती है, कष्ट में आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं, सुख कर रहे आप जा रहे, इसके लिए हमेशा कुंती महारानी कष्ट को ही मांगती थी। जैसे हर एक को हम लोग देखते, भगवान अपने भक्त वत्सल ऐसे बड़े, सिर्फ भक्तों का नहीं, भक्त के पूरा परिवार का भी रक्षा करते, सिर्फ भक्त के लिए ऐसा नहीं। अब ये महाराष्ट्र का जो संत है तुकाराम, नामदेव, गोरा कुमार, मुक्ताबाई, जनाबाई, उनके सब लीलाओं को कथाओं में हम लोग देखते, भगवान खुद आते, भगवान खुद आके किस तरह उनके घर में रह के उनको उनके साथ उनकी सेवा करते हैं, और प्रेम के मारे भगवान अपने आप को भक्तों के अधीन कर देते। भक्त एक भजन है ना, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जब ये महाभारत को युद्ध होने वाला था, तब दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान के पास सहायता मांगने के लिए जाते हैं। तो भगवान के महल में भगवान सोए हुए रहते, दुर्योधन पहले गया तो वो भगवान के सर पे ऊपर पास बैठा रहता है, अर्जुन बाद में गया तो भगवान के चरण के पास बैठा रहता है। कभी भगवान उठ के आंख खुला करते तो पहले अर्जुन को देखते हैं, अर्जुन आप आए हो करके बोला था, तो पीछे बैठा हुआ दुर्योधन, अरे नहीं नहीं मैं पहले आया था, मैं पहले आया। अच्छा ठीक है, अब दोनों आए, क्या बात है, नहीं नहीं महाभारत का युद्ध होने आपकी सहायता के लिए आए। तो भगवान बोलते देखो, एक पक्ष में मेरा पूरा नारायणी सेना है और दूसरे पक्ष में मैं सिर्फ अकेला, मैं लड़ाई अस्त्र शस्त्र उठाने वाला नहीं हूँ करके बोलते। तो भगवान अर्जुन को बोलते, अर्जुन तुम पहले चूज करो। तो दुर्योधन का मन में लगता है, अरे अभी अर्जुन नारायण सेना चूज करेगा तो मुझे एक कृष्ण को लेके जाए, इस कृष्ण को युद्ध भी नहीं करने वाला, अस्त्र से उसको लेके मैं क्या करेगा करके उसका मन में ऐसा सोचा था। अरे बाप रे, अर्जुन में अभी क्या मांगेगा मालूम नहीं, इसको कृष्ण को लेके मैं क्या, असुर लोगों का सोच। असुर लोग कभी भी भगवान को भगवान नहीं मानते, भगवान को एक मनुष्य की तरह मानते ना। इस भगवान भगवत गीता में बता रहे, भगवान मूर्ख लोग, मूढ़ लोग, मानुषीम तनुमाश्रिता, मनुष्य शरीर लेके आए तो मुझे साधारण मूर्ख लोग साधारण मनुष्य करके मुझे मानते थे, साधारण। फिर इधर अर्जुन बोलता है मुझे आप चाहिए, तो दुर्योधन खुश हो जाता है मन ही मन, फिर बोलता है ठीक है
अर्जुन ने कृष्ण को सिलेक्ट किया तो मैं नारायण सेना लेता हूँ। अरे मन में उसका अलग भाव रहता है, पर अभी दिखाता है ऐसा, हाँ मुझे नारायण सेना चलेगा। तो दुर्योधन चला जाता है, मगर अर्जुन उधर ही बैठे रहते हैं, तो भगवान के चरण के नीचे बैठा रहता है। तो बाद में भगवान पूछते हैं उसका, अरे अर्जुन तू कितना मूर्ख हो, नारायण सेना लेना चाहिए था ना, मुझे क्यों आपने मांगा? हाँ? तो मैं तो युद्ध अस्त्र शस्त्र उठाने वाला नहीं हूँ, लड़ाई नहीं करना, मुझे क्यों? तो अर्जुन बता, नहीं, आप भी मुझे चाहिए, मेरा युद्ध में मेरा रथ का सारथी भी आप ही हो, और मेरे जीवन का भी बागडोर में आपके हाथ में ही ले लो, मेरा जीवन का पूरा आप ही चलाने वाला हूँ, मैं आपका ही चरण में शरणागत हूँ करके वो अर्जुन बताए ना। इसमें हम लोग देख सकते हैं भक्त और अभक्तों का गुण कैसे है। जो भक्त रहते हैं अपना सब कुछ भगवान के चरण में निचार कर देते हैं, वो बोलते हैं मेरा जीवन का बागडोर मैं आपके हाथ में दे रहे, आप ही इसे संभालना, आपके अलावा मेरा कोई नहीं, ऐसा अर्जुन। और इधर दुर्योधन का बोलते हैं, देखते हैं ना हम लोग, अरे ये क्या करने वाला है इसे, अरे आसुरी स्वभाव वाले जो रहते हैं वो भगवान को भगवान नहीं मानते। हम लोग ये निर्विशेषवादी मायावादी वो लोग का सब देखते हैं ना वो लोग, पर वैदिक शास्त्र में बताया हुआ है जो भी ऋषि मुनि जो रहते उनको अर्चा विग्रह का, भगवान का अर्चा विग्रह का सेवा पहला करना चाहिए। अर्चा विग्रह का सेवा करने से ही उनको उनके अंदर भक्ति प्राप्त होता है। इधर भक्ति रसामृत सिंधु में भी गुरु गोस्वामी बताए, जब तक हम लोग अर्चा विग्रह का सेवा नहीं करते तब तक हम हमारे अंदर भगवत गीता भागवतम सेवरे समझने का शक्ति नहीं आती। अर्चा विग्रह का जब सेवा हम लोग करेंगे तो हमें हमारे अंदर भगवत गीता भागवतम से समझने की शक्ति आ जाए। भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, भगवान अपने नाम में पूरा शक्ति डाल दिया। हम लोग बैठे बैठे भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम लोग इसे उपहार हमें मिला है, ऐसे संकीर्तन यज्ञ का उपहार हमें मिला है। बैठे बैठे भगवान का नाम पुकारे तो बस भगवान हाजिर हो जाते हैं। मगर हमारे देखने के लिए ऐसा आंख नहीं, हम लोग शुद्ध चित्त वाले नहीं, मगर ये जो प्रेमांजना चुरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर चिंत्य गुण स्वरूप गोविंद मादि पुरुषम तम मजा। प्रेम का अंजन लगा हुआ आंख से ही हम लोग देख सकते हैं। जो शुद्ध भक्त है कैसा रहता है, हर एक को एक समान, उसमें भेदभाव नहीं। आसुरी लोगों का स्वभाव रहता है ये अच्छा है ये बुरा, ऐसा भेदभाव करते हैं। मगर जो शुद्ध भक्त रहता है और शुद्ध भक्त कभी कभी भी भेदभाव नहीं करते, क्योंकि सभी भगवान के पुत्र है, सभी भगवान के अंश है, सभी सब कुछ भगवान का है, इधर में हमारा कुछ है ही नहीं, सब भगवान का। फिर भेदभाव क्यों? वो लोग शुद्धात्मा दिव्य चित्त वाले रहते हैं, इसके लिए वो लोग को सब जगह भगवान ही भगवान दिखते, सर्वत्र भगवान दिखते, तो उनके अंदर भेदभाव नहीं रहता। हमेशा वो लोग भगवान को सर्वत सब जगह भगवान को देखते हैं, इसके अपने चित्त से भगवान के शरण में जाते हैं। इसके लिए उनका प्रेम का अंजन के द्वारा उनको हृदय में दिखता है। प्रेमांजन चुरित भक्ति, प्रेम के अंजन से वो सब जगह अपने अंदर भी भगवान को दर्शन करते हैं। जैसे हम लोग योगी लोगों का बोलते हैं, देखते हैं ना, लोग तपस्या करते हैं, कितने ज्ञान तपस्या करने के बाद उनके अंदर जो सब काम क्रोध मोह सब नष्ट हो जाए, तभी उसके अंदर विष्णु का रूप, चतुर्भुज विष्णु रूप वो देखते, और वो देखने के बाद उन लोग को मानता है इसके अलावा और कुछ नहीं, इसके अलावा और कुछ नहीं करते, उन लोग को मानते। इसे भगवान अलग 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 रूपों में अपना भक्तों का रक्षा करते हैं। जैसे हम लोग इसका देखते हैं ना, गजेंद्र, इसमें भक्त वत्सल कैसे करके ये ना इसमें बताया हुआ है। सुदामा, सुदामा कितने गरीब ब्राह्मण था,
सुदामा इतना गरीब ब्राह्मण होने पर भी उसको अपने सिंहासन पर बिठा के उसको चामर डुलाते, उसका चरण धोते, उसका कितना प्यार से उसका सेवा करते। हाँ, वो हो गया। फिर इनका ध्रुव, ध्रुव कितना छोटा बालक था, छोटा बालक था। फिर उसने अपने पिता से अपमानित होके माँ के कहने पर जंगल में भगवान को ढूंढने के लिए जाता है। फिर नारद जी की कृपा से उनको भगवान का दर्शन हो जाता है। भगवान का दर्शन करते हैं ये ध्रुव महाराज। तो वो छोटा 5 बरस का बालक, कुछ ये नहीं था, वो ज्ञान नहीं था। तो भगवान को देख के वो उनका सुंदर रूप, उनका मुख मंडल देख के वो चकित हो जाता है। तभी भगवान अपने शंख को उसके गाल में स्पर्श करते हैं, तो तुरंत वो स्तुति करने लगता है, भगवान का स्तुति करने लगता है। इधर श्लोक में भी बताया ना, कमल और शंख हमेशा भगवान की कृपा, आशीर्वाद, वरदान देने के लिए, और चक्र और गदा असुरों को मारने के लिए। ऐसे तो भगवान को किसी चीज का जरूरत नहीं था। हम लोग दशम स्कंद में भगवान का लीला जो देखते हैं ना, कितने सारे अगासुर, बकासुर, तृणवर्ता, धेनुकासुर, सबको मारा भगवान ने। कोई आयुध, कुछ में आयुध नहीं है, अपने हाथ से सबको मार दिया। सबको अपने हाथ से, उसके लिए कुछ आयुध का जरूरत नहीं। ऐसे भगवान कितने बलवान है। वो हम लोग षड ऐश्वर्य में से हम लोग उनका, हमें 6 ऐश्वर्य हमको सामने दिखता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने भी अपने लीला में हम लोग को बताते हैं। चैतन्य महाप्रभु के अंशावतार नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद प्रभु का हम लोग, नित्यानंद प्रभु का हम लोग बोलते, निताई पद कमल कोटि चंद्र शशि शीतल, निताई पद कमल, निताई पद कमल, निताई का चरण कमल, कोटि चंद्र सुशीतल। एक ये भजन में आता है ना इनका, निताई, नित्यानंद प्रभु के हम लोग कृपा प्राप्त करें तो हम लोग चैतन्य महाप्रभु का भी कृपा प्राप्त कर सकते। चैतन्य महाप्रभु के भक्तों में से हम लोग हरिदास ठाकुर, हरिदास ठाकुर के लीला के बारे में हम लोग देखते हैं ना। हरिदास ठाकुर मुसलमान कुल में जन्मे थे, मगर 3 लाख दिन में 3 लाख हरिनाम लेते थे। फिर वो नवाब को उसका ऊपर गुस्सा आके वो 2 पठानों को उसको मारने के लिए भेजते। वो 22 बाजार में उसको लेके कोड़े से मारते, फिर भी हरिदास ठाकुर को कुछ नहीं होता है। तो ये 2 मारने वाले जो रहते हैं वो हरिदास को बोलते, अरे तुम मरते क्यों नहीं हो? अगर तुम नहीं मरेगा तो राजा हमें मार देगा, हमें मार डालेगा, राजा हमें मार डालेगा। तो ये हरिदास ठाकुर को उसके ऊपर दया आता है, अरे ये लोग राजा के कहने पर, इसके अंदर मेरा ऊपर कुछ दुश्मनी नहीं है, मगर राजा के कहने पर वो हम मुझे मार रहा है, हमें मुझे मार रहे हैं वो लोग। तो वो बोलता है, वो मार के मुझे गंगा में फेंक दो करके बोलता है, मार के। तो जब चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को मिलते हैं, तभी चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को बोलते, हरिदास मैंने तुम्हारे रक्षा के लिए सुदर्शन रखी थी, मैं सुदर्शन रखी थी, तुमने सुदर्शन को बोला नहीं नहीं इन लोगों को मारो मत। यानी भक्त लोगों के अंदर भी कैसा भाव रहते हैं, वो लोग पापी तापी रहने दो, मगर उनका भी वध नहीं करना चाहिए, उनका भी उद्धार करना चाहिए। जगाई बदाई जैसे पापी नित्यानंद प्रभु को मारा, फिर भी उनका उद्धार किया। ऐसे ही जो भक्त हमेशा भक्त, भगवान से भी भक्त बहुत कृपालु रहते हैं ना। भगवान जब भी नारद मुनि भगवान से पूछते, भगवान आप कहाँ रहते हो? रुक्मिणी के, लक्ष्मी जी के पास रहते हो, ऋषि मुनि लोग के जो तपस्या कर रहे हो वहां रहते हो, तो कहाँ पे रहते हो आप? तो भगवान बोलते, यत्र गायन्ति मद भक्ता, किधर मेरे भक्त लोग भजन करते हैं, मेरे गायन करते हैं, मेरा स्तुति करते हैं, तत्र तिष्ठन्ति नारद, मैं वहां पर रहता हूँ। मेरे भक्त लोग मेरा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करते हैं,
गुणगान करते, वहां मैं रहता करके भगवान बोलते। इससे सिद्ध हो सकता है भगवान का नाम कितना महत्वपूर्ण है, भगवान का नाम लेना कितना महत्वपूर्ण है। अगर मनुष्य जीवन में आए हम लोग, हम इस भवसागर को पार करना है, तो हम लोग को एक ही रास्ता है, भगवान का चरण में जाना और हरि नाम को अपनाना। और इधर एक भक्त का मैं बताऊंगी। ऐसे बहुत सारे हम लोग भागवतों में देखते ना। कुब्जा कुब्जा जब भगवान को चंदन लेप लेके जा रही थी, इसको सॉरी राजा तो उसके लिए चंदन जिसके लेके जाए थी उसको लेप करने के लिए भगवान बीच में मिले, तो भगवान ने बोला मुझे चंदन दे दो, तो तुरंत उसने दिया भगवान को चंदन का लेप किया। तो इतने तुष्ट हो जाते हैं, फिर उसका 3 भागों में वक्रता, उसका सब त्रिवक्र वो नष्ट होकर उसको सुंदर रूप प्रदान करते हैं। और मृगरारी, जो मृगरारी है ना, ये असुर असुर यानी हंटर, शिकारी, आधा पशु को मार के छोड़ देता था। ऐसे मृगरारी नारद जी की कृपा से उनको भगवान का नाम लेने के लिए बताया उसको नाम, भगवान का नाम ले लो करके। तो ऐसे मृगरारी भी शुद्ध भक्त बन गया, और उसकी पूरा रक्षा का कारभार भगवान ने अपना ऊपर लिया। तो बोला ना, मैं अगर ये नहीं करेगा तो मुझे खाने पीने को क्या मिलेगा, कौन देगा। तो आप ऊपर पहाड़ के ऊपर बैठ के भगवान का नाम लो, आपका सब इंतजाम मैं करेगा। तभी जाके उधर गांव वालों को सबको बोल देते हैं, उधर एक साधु बैठा है उसको सब दे दो। तो लोग जाके जाके उनको जो चाहिए दूध फल सब देते थे। इसीलिए उसका जीवन भगवान का नाम लेने से सार्थक बन गया। ऐसे बहुत सारे हम लोग भागवतम में हम लोग अलग 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 दृष्टांत जरा गजेंद्र पशु होने पर भी भगवान का स्तुति को याद करके भगवान के ऊपर कमल फेंका और भगवान स्तुति की, तो भगवान तुरंत आके भक्त वत्सल कैसे उनके रक्षा की। ऐसे भक्त वत्सल भगवान का लीला का वर्णन इस श्लोक में हुआ है। और एक चैतन्य महाप्रभु के एक शिष्य है नरहरि चक्रवर्ती, नरहरि सरकार नहीं, नरहरि चक्रवर्ती करके उनका ये वृंदावन में गोविंद जी, राधा गोविंद जी के मंदिर की सेवा करते थे, तो इतने हम्बल थे ये। इधर और एक हम लोग का सीखने का है, भक्त लोग हमेशा हम्बल रहना चाहिए। भक्ति देवी, जो भक्ति देवी का जो वाहन है नम्रता, जैसे भगवान के वाहन गरुड़ है, ऐसा भक्ति देवी के वाहन नम्रता है। नम्रता से रहना चाहिए। जो नरहरि चक्रवर्ती गोविंद जी के मंदिर में सेवा करते थे, झाड़ू निकालने का, लादी पोछा करने का, वो सब, तो इतने उच्च कुल के थे। सभी मंदिर के पुजारी भी बोलते आप आके मंदिर में सेवा करो, मंदिर में आप अर्चा विग्रह के सब। वो बताना नहीं नहीं नहीं, मैं बाहर ही मैं इस करने के लिए ठीक हूँ, मैं मुझे मेरे अंदर ऐसी योग्यता नहीं है, मेरे अंदर अंदर अर्चा विग्रह का सेवा करने का, मैं बाहर ही झाड़ू निकाल के ला ये करेगा वो करेगा कर, कितने बोलने पर भी वो ये नहीं करता। फिर एक दिन उसको बोलते भगवान के लिए प्रसाद बनाना, तो बनाओ बोलता, उसका मन में रहता है भगवान प्रसाद बनाने, मगर वो नहीं नहीं मैं अंदर नहीं आ सकता, मैं तुच्छ जीव हूँ, मैं भगवान का सेवा नहीं कर सकता। फिर उस रात में उसको मन में सोचता है भगवान के लिए मुझे खिचड़ी प्रसाद बनाना चाहिए, भगवान के लिए मुझे ऐसे ही बनाने का करके ऐसे खिचड़ी प्रसाद भोग लगाना चाहिए। ऐसे बोलते बोलते वो सो जाता है, नरहरि सो जाता है। इधर क्या हो जाता है, जयपुर में राजा को स्वप्न आता है, राजा को स्वप्न होता है, और उसमें भगवान बोलते, गोविंद जी बोलते हैं देखो मुझे ऐसा ही खिचड़ी बनाने का रोज, मुझे आज मैंने ऐसा स्वादिष्ट खिचड़ी खाया, कभी नहीं खाया था मैंने ऐसे स्वादिष्ट खिचड़ी खाया। तो राजा तुरंत जाग जाता है। और फिर किसने बनाया, वो नरहरि ने बनाया खिचड़ी। फिर वो राजा को उठ के आश्चर्य हो जाता है, देखता है, फिर बाजू में एक सोने के थाली में खिचड़ी है। फिर वो राजा उस उठ के अपने रानी को
सबको उठाते, प्रिंसेस सब उठाते, वो खिचड़ी प्रसाद खाते, क्या टेस्ट है खिचड़ी का प्रसाद। फिर दूसरे दिन सुबह वो लोग वृंदावन में जाते, वृंदावन में गोविंद जी के मंदिर में जाते, गोविंद जी का दर्शन करते, राजा और सब उनके सब मंत्री सब सब लोग जाते, तो गोविंद जी का प्रणाम करते, दर्शन करते। फिर पुजारी को बोलता है नरहरि कहाँ है, नरहरि, वो खिचड़ी बना के भगवान को भोग लगाए। वो बोलते हैं नहीं, वो नरहरि अंदर किचन में नहीं आता, वो बाहर ही झाड़ू करने का वो करता है। तो कहाँ है, तो बाहर वो झाड़ू निकाल रहा है, साफ कर रहा था। तो राजा उधर वो नरहरि करके बोलते, राजा उधर उधर ही दंडोत प्रणाम करते, राजा दंडोत प्रणाम करे, रानी भी दंडोत करते हैं, और राजकुमार सब लोग दंडोत करते हैं, मंत्री लोग सब लोग, सब नरहरि को तो शर्म लगता है, अरे मैं इतना गंदा स्थिति में, वो राजा मुझे, उसको कैसा भी ये लगता है, अरे बाप रे ये लोग सब मुझे दंडोत प्रणाम। तो मंदिर के अंदर से पुजारी आता है, पुजारी आके वो भी दंडवत करता है, तभी सभी लोगों को मालूम पड़ता है ये इतना महान है। तभी राजा बोलते हैं देखो भगवान को तुम्हारा खिचड़ी इतना पसंद है, तुम्हें रोज वो खिचड़ी प्रसाद भगवान को भोग लगाने का है, भगवान ने बताया करके। तो राजा बोलने के बाद वो कितने, सब लोग कितने बोलने पर भी वो अंदर से सेवा के लिए नहीं जाता, तो राजा बोलने के बाद वो खिचड़ी प्रसाद बना के भोग लगाते हैं भगवान को, रोज रोज भगवान तो खुश हो जाते हैं। ऐसे हम लोग भगवान की लीला, अलग 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 लीला के द्वारा हम लोग। हरी बोल माता जी। हाँ टाइम हो गया, मैं देख रही थी टाइम जी पे। माता जी, बहुत लंबा हो गया। हाँ सॉरी सॉरी। तो भगवान का लीला का वर्णन करने के लिए ये टाइम का ये नहीं होना है, तो होएगा। अनंत भगवान अनंत है, भगवान का लीला भी अनंत है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद महाराज की जय, भगवत गीता।